सेवर की मदद से यहाँ पर विजन सेंटर खोला गया है, जिसके कारण यहाँ पर आसपास गांव जिलों से पेशेंट आते हैं और यहाँ हम प्राइमरी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अपने प्रॉफिट का 2% डेवलपमेंट सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में डालेगी, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से वो डाल सके। तो 2014 से अब तक CSR में कई हजार करोड़ कंपनीज ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपको कुछ अंदाजा दूं तो वर्ष 2020 में फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो लगभग 25,000 करोड़ कंपनीज ने इंडिया में CSR में इन्वेस्ट किया था और बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया गया था। और विकलांगता की क्या स्थिति है और जो साइट सेवर है वो किस तरह से उपयोगी और मददगार साबित हो रहा है राजस्थान और साथ साथ में अन्य राज्यों के लिए। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास 15 मिलियन मैंने विजुअली इम्पेयर्ड और 8 मिलियन मैंने 80 लाख ब्लाइंड हैं। तो राजस्थान में अमरेश ने बताया कि 2.69% 50 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनका जो प्रेवलेंस है 2.69% है। तो ओवरऑल बैकलॉग अभी अमरेश जी बता रहे थे कि कम से कम 2.5 लाख सर्जरी और क्विकली ज़रूरी है। तो हम वो चाहते हैं, जैसे कहा गया है कि कोविड की वजह से हम लोग बहुत कर नहीं पाए, 10-12 हज़ार सर्जरी के। 2022 में हमारा टारगेट है कि हम 23 से 25 हज़ार सर्जरी ब्लाइंडनेस के ऊपर करें और पर्टिकुलरली जो बायलैटरली ब्लाइंड है, दोनों आँख जिनका मोतियाबिंद है, उनको कैसे गांव में सिलेक्ट चुना जाए और उनका सर्जरी पहले हो। तो ये सब स्ट्रैटेजी के तौर से बताएं। तो सर ये आप फ्री में करते हैं, तो कैसे आप उनको सेलेक्ट करते हैं, कैसे इनका करना है हम? तो एक तो ये है कि हम जिस ज़िले में हैं, जिस ब्लॉक में जाते हैं, जनरली एक क्राइटेरिया ये होता है कि वो जो ब्लॉक है वो पुअर हो। तो जहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं जो खुद को नेगलेक्ट किए हैं इतने साल, इसीलिए कैटरैक्ट के साथ रह रहे हैं, तो उन्हीं को ला के किया जाता है। वो बहुत स्ट्रिक्ट हमारा मेज़र है कि हम मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के साथ काम करें। तो सर ये कंपनी आपकी जो है ये और भी क्या काम करती है, सिर्फ यही काम करती है कि लोगों का इलाज करती है? सिर्फ हम बहुत फोकस्ड हैं, यही कम काम करते हैं, लेकिन एक ही काम करते हैं कि विकलांग के कैसे राइट्स उनको मिले, कैसे वो दे लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड कैसे अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस जो है वो 0.3% से कम है। तो आपके पास सर कहाँ से पैसा आता है, फंडिंग? हम आप देते हैं, आप जैसे लोगों से। जैसे आप बता रहे थे कंपनीज कुछ जुड़ी हुई है राजस्थान की, कुछ कॉर्पोरेट से पैसा आता है, कुछ इंडिविजुअल्स, जैसे आपने 500 रुपया दिया, उन्होंने 100 रुपया दिया, तो ये भी हम लेते हैं। लेकिन प्राइमरीली जो CSR एक्ट के तहत हम कॉर्पोरेट्स को भी मांग रहे हैं। ये कैंपेन प्राइमरीली कॉर्पोरेट्स के लिए हो रहा है कि कॉर्पोरेट्स को इसके बारे में पता चले और वो आगे आके पार्टनरशिप करें। सर माय लास्ट क्वेश्चन, आप 1966 से 66 से ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो कैसे ये आइडिया आया और कैसे आप लोगों ने ये शुरू किया कि सेवा करनी चाहिए लोगों की? नहीं, देखिए, अंधता एक बहुत ही बड़ा कारण बाहर के देशों में था, लेकिन जब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे पहले ये NPCB डिपार्टमेंट हुआ, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, उसके बाद इसके ऊपर इम्पोर्टेंस बढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ जुड़े कि हम उसको कैसे काम करें, बेस्ट मेथड क्या है। पहले सब गांव-गांव में जाके कैंप करते थे और लेके आते थे, तो जब कैंप के लिए लोगों को 1-1 महीना, 1.5 महीना वेट करना पड़ता था, कभी-कभी 3-3 महीना वेट करना। अभी हम कह रहे हैं कि हम रूरल एरिया में विजन सेंटर खोलेंगे, जहाँ पे एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठेगा या कोई ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बैठेगा जो क्विकली चेक करके उसी दिन कहेगा कि आप हमारे पार्टनर हॉस्पिटल के पास आओ। तो ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है और इसका इवोल्यूशन हुआ है कि बेस्ट मेथड क्या है। तो इसी हिसाब से साइट सेवर्स कर रहा है। आपको नाम बता दीजिए। RN मोहंती, साइट सेवर्स इंडिया CEO। No one goes needlessly blind and people with disabilities live a life of dignity and are treated equally in the society. As per the prevalence of blindness of the recent lab study, the prevalence of blindness in India is 1.99%.
for the population of 50 plus. And in Rajasthan it's 2.69%.